अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज भी हम लोग नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को देखेंगे। इसमें भी हमारे पास फिगर्स दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या होता है कि दो सेट बने हुए होते हैं क्वेश्चन में, जैसे सेट ए एंड बी बना हुआ है और दूसरे में क्या है सी एंड डी। ए और बी में एक तरतीब में मेन दिए हुए हैं क्वेश्चन के ए से हम लोगों ने देखना होता है कि ए से बी में क्या चेंजिंग आई है, उस हिसाब से हम लोगों ने नीचे से आंसर ढूंढना है कि जो कि मैं बताएगा कि सी से डी में उसी हिसाब से कैसे चेंजिंग आई है और उसका आंसर क्या होगा। तो ए में हम लोग देखते हैं, ए में क्या है, बेसिकली बाहर की तरफ जो है वो स्क्वायर दिया हुआ है और अंदर उसके क्या है, ट्रायंगल है। और इससे ए में बी में क्या चेंजिंग आई है कि जो ट्रायंगल थी ये बाहर चली गई है और जो स्क्वायर था वो ट्रायंगल के अंदर आ गया है, लेकिन वो क्या है, फिल्ड फॉर्म में। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है कि जो ट्रायंगल है बेसिकली इसका मुंह भी क्या है, ऊपर की तरफ है। और सी में हम लोग देखेंगे, सी में हमारे पास वही दिया है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर दिया होता है, यहाँ पे भी बाहर स्क्वायर है और इसके अंदर क्या है, ट्रायंगल है। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने देखना है कि इन पांच में से कौन सा जो है वो डी में आएगा, कि जो उस चीज़ को फुलफ़िल करेगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे स्क्वायर जो था वो बाहर था, यहाँ पे क्या है, अंदर चला गया। तो यहाँ पे स्क्वायर था, हम लोगों ने देखना है कि स्क्वायर एक तो अंदर आया हो और क्या हो, फिल्ड फॉर्म में हो। तो हमें पता चल रहा है कि एक स्क्वायर इसमें है जो फिल्ड फॉर्म में, और एक इसमें है। ठीक। लेकिन दूसरी चीज़ क्या देखी थी, यहाँ पे ट्रायंगल का मुंह ऊपर की तरफ था और यहाँ पे भी वो ऊपर ही की तरफ रहा है, मतलब वो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, हमारे पास ट्रायंगल का जो रुख है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ से ये इसका ऊपर है और ये नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या पता चलेगा कि जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 5। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। लिहाजा अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में भी बेसिकली उसी अंदाज में हम लोगों ने क्या देखना है कि पहली फिगर और दूसरी फिगर, जैसे ए और बी में हम लोगों ने देखना है क्या चेंजिंग आई है। यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि एक सर्कल बना हुआ है और उसके अंदर ये बुलेट पॉइंट वो जो होते हैं वो वर्ड में यूज़ होते हैं, हम लोग चलो इसको एरो ही ले लेते हैं। इसका रुख किस साइड पे है, इस साइड पे। लेकिन बी में क्या हुआ है, बी में अगर इसको देखें तो ये इस साइड पे आ गया, मीन इसने इधर से लेकर इतने का एक किस्म का ये एंगल बना, ये इतना। ठीक। और इसी हिसाब से हम लोग दूसरे वाले में देखेंगे। दूसरे में क्या है, अगर इसका ये बेसिकली बन रहा है, अगर ये ऐसे है, ये अगर इधर 90 का बन रहा है और 90 में अगर हम लोग 45 ऐड करें तो ये बन जाता है 135। मीन 135 का एंगल का ऐसे गैप आया और किस साइड पे आया, ये क्लॉकवाइज आया। तो इसी हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वाली को भी देखेंगे। नेक्स्ट अगर इसमें सी में इसका रुख किस साइड पे है, ये एरो बना हुआ है और इसका रुख है इस साइड पे। ठीक। और डी में हमारे पास कितना आना चाहिए, यहाँ पे कितना था, एक तो क्लॉकवाइज एंगल था और दूसरा क्या था, 135 डिग्री का बना था। अगर यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ पे 90 का ये बन गया और 135 का कहाँ पे आएगा, यहाँ पे करके। तो मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो रुख है वो इस साइड पे आना चाहिए। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि इस यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ये सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जिस हिसाब से इनमें चेंजिंग आई थी उस हिसाब से इनमें अगर चेंजिंग आए तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, ये सेकंड वाला। नेक्स्ट अभी हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 में हम लोग देखेंगे ए और बी के, वही जो हम लोग पीछे देखते हैं। यहाँ पे ए में हमारे पास एक तो दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है और इसके अंदर 4 स्क्वायर दिए हुए हैं, जिसमें से 2 एम्प्टी हैं और 2 क्या हैं, फिल्ड हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ में क्या चेंजिंग आई है, हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है फील्ड पहले ऐसे थे, अभी इस अंदाज में आ गए, और एम्प्टी ऐसे थे और ये इस अंदाज में आ रहे हैं। ठीक। और नेक्स्ट इसके अलावा क्या चीज़ है, एक ये डायमंड बना हुआ है। डायमंड पहले यहाँ पे था, अभी ये मूव करके नीचे की तरफ आ गया। और इसी अंदाज में हम लोग सी और डी का देखेंगे कि उनमें आपस में कैसे चेंजिंग आएगी कि सी से डी में। सी में हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पास एक फील्ड सर्कल है
तो इस अंदाज में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास नीचे में से कौन सा जो है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये ऊपर था तो ये नीचे मूव हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक हमारे पास दो किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये इन दोनों ने आपस में चेंजिंग की है, और ये था अगर लेफ़्ट की टॉप पे था और ये नीचे के आ गया बॉटम की तरफ। अभी हमारे पास ये भी चीज़ हम लोग देखना है कि इसमें भी चेंजिंग हुई हुई हो, ठीक है। मतलब अब ये यहाँ पे ये अगर ये एम्प्टी थे, यहाँ पे हमारे पास ये फील्ड आने चाहिए, यहाँ पे हमारे पास फील्ड आने चाहिए। तो इसमें से कौन कौन से हैं वो इस चीज़ को पूरा कर रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक। और उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये अगर ये हमारे पास इस जगह पे था ना, तो एक तो सिचुएशन ये बन सकती है कि यहाँ से अगर ये टॉप पे था ये बॉटम पे आया। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग इसको देखें तो ये अगर इधर टॉप पे था तो ये हमारे पास बॉटम पे आना चाहिए। मीन हमारे पास ये बॉटम पे इस पे आ रहा है, ये भी चीज़ फुलफ़िल कर रहा है और ये भी चीज़ फुलफ़िल कर रहा है, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये वाला आंसर हो सकता है। और एक और चीज़, क्योंकि पीछे हम लोगों ने पहले भी लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने नॉन वर्बल देखा था, उसमें क्या होता था बेसिकली वो ऐसे मूवमेंट जो है कम ही होती है, ज़्यादातर वो आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो मूव कर रहे होते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करें ना 90 डिग्री, अगर ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा डायमंड, और ये क्या है, ये जो फील्ड है वो इस जगह पे आ जाएगा, तो यही चीज़ वो बन जाएगी। मीन ये ऐसे 90 डिग्री इसने ऐसे मूव किया, पहले ये इस अंदाज में था, अभी ये इस अंदाज में आ गया। तो अगर हम लोग इसको भी 90 डिग्री में लेके आए ना, तो ये पहले इधर था तो ये भी इस जगह पे आ जाएगा। तो क्या होगा, एक तो ये हमारा सर्कल भी इस जगह पे आ जाएगा, और नेक्स्ट ये भी मूव करके जो फील्ड था वो भी इधर आ जाएगा फील्ड। तो हमारे पास क्या हो सकता है, ये वाला भी आंसर बन सकता है। इसमें क्या है, दो तरह की सेंस यूज़ हुई है। तो ज़्यादातर जो मुझे करीब की लग रही है वो यही चीज़ है। क्यों, हम लोगों ने पहले भी देखा था ज़्यादातर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही उसको वो मूव कर रहा होता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें ये वाला जो है वो आंसर बनता है। एक अंदाज से ये भी है, लेकिन मैं भी वो आगे चेकिंग वालों, लेकिन अप्रोप्रिएट जो ज़्यादा ना वो मीन्स जो सूटेबल है वो यही चीज़ है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन ये जो 4 नंबर ऑप्शन है। अच्छा, अभी तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली क्या हमारे पास सिंबल्स दिए हुए हैं 5। तो क्या हो रहा है कि ये एस यहाँ पे था, इधर यहाँ पे आ गया, लेकिन पोजीशन चेंज कर ली। ये इधर था तो ये यहाँ पे इस जगह पे आ गया, ठीक हो गया। और ये अगर यहाँ पे इक्वल था तो इक्वल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। और क्या हुआ है कि इन दोनों ने क्या है जी, ये एक डायमंड यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया है, और सर्कल यहाँ से उठ के यहाँ पे लेकिन फील्ड फॉर्म में आया है। जी, तो सीक्वेंस क्या बन रहा है कि एस यहाँ से उठ के यहाँ पे इन्वर्ट हो गया, यहाँ से उठ के ये वाला यहाँ पे पोजीशन चेंज कर ली, इक्वल जो है उठ के यहाँ से यहाँ पे पोजीशन चेंज कर ली, और ये आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर ली। लेकिन जब ये यहाँ पे आया तो ये फील्ड फॉर्म में आया। तो अभी हमने यही सीक्वेंस आगे सी से डी में देखना है। तो यहाँ से उठ के अगर यहाँ पे ये आए और चेंज करे तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास ए में भी है 1 2 3 4 5, 4 में नहीं है, बाकी सारों में है, ठीक हो गया। तो एक स्किप हो गया। अभी हम लोग देखेंगे एस को। एस यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है, लेकिन पोजीशन उसने अगर इस साइड पे मूव था तो अभी दूसरी साइड पे करेगा। तो इसमें भी इसने मूव चेंज कर लिया एस ने, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं हुआ तो ये भी ख़त्म। अभी हमारे पास ये तीनों ऑप्शन रह गए हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जब उठ के यहाँ पे आया है तो इसने भी यहाँ पे क्या था, यहाँ से जब ये गया था इक्वल यहाँ पे, तो इसने क्या किया था, पोजीशन अपनी चेंज कर ली थी। और ये भी जब उधर जाएगा तो ये 90 डिग्री का चेंज लेके आएगा। तो इसमें चेंज आ रहा है और इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट आंसर जो आंसर होगा वो पहले नंबर वाला होगा। लेकिन फिर भी हम लोग लास्ट कंडीशन भी देखेंगे, जब ये इन दोनों ने जगह चेंज की, तो जब ये इधर आया तो ये फील्ड फॉर्म में आया। तो क्या ये फील्ड फॉर्म में आ रहा है,
जी हाँ, ये आ रहा है फील्ड फॉर्म में, तो इसका मतलब हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा। अच्छा, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए में क्या दिया हुआ है कि ये ऐसे पेंटागन दी हुई है और इसमें बीच में ऐसे एक स्टार बना हुआ है। और अभी हम लोगों ने इसी तरह देखना है कि सी में जो एक दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन वो ऐसे टिल्ट हुआ हुआ है, और हम लोगों ने उसी फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इसका आंसर फाइंड करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। तो चेक करते हैं इसमें क्या है कि एक तो इसने हम लोगों ने देखा कि ये आउटर ने चेंज, जो पेंटागन है इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो मतलब क्या होगा कि ये भी अपनी इसी पोजीशन में रहेगा। तो इस पोजीशन में कौन कौन सी हैं, एक ये और ये, मीन्स ये दोनों नहीं आ रही, तो हम लोग इन दोनों को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ये जो है पेंटागन में जो स्टार दिया हुआ है, क्योंकि इसके भी 5 कॉर्नर्स हैं, तो इसके लिए इसीलिए हमारे पास अंदर क्या दी हुई हैं, 5 का एक स्टार बना हुआ है। तो अभी हमारे पास स्टार किस किस में है, मीन्स लाइंस बनी हुई हैं। अगर 4 कॉर्नर हैं तो 4 ही लाइंस इसमें भी हैं और इसमें भी, इसका मतलब ये वाली भी ख़त्म होगी। और नेक्स्ट एक और चीज़, तो ये जो हैं ये क्या, जो ये अंदर स्टार बना हुआ है, जो लाइंस बनी हुई हैं, ये कॉर्नर को पॉइंट कर रही हैं या इसके मिड में पॉइंट कर रही हैं। इसका मतलब ये मिड में पॉइंट कर रही हैं, तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि मिड में ये वाली जो है पॉइंट कर रही है, लेकिन ये वाली इसके कॉर्नर को पॉइंट कर रही है, तो इसका मतलब ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये 3rd नंबर वाला ऑप्शन। ठीक हो गया। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास उसी तरह की फिगर्स दी हुई हैं। हम लोग देखेंगे कि पहले में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक तो दी हुई है हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है और उसके अंदर 2 सर्कल हैं, ठीक। और अभी इसमें क्या हुआ है कि स्क्वायर उठ के सर्कल जो है वो बाहर आ गया, और स्क्वायर जो है यहाँ पे स्क्वायर डबल हो गए हैं, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आए। जैसे वो इसके अंदर थे ना, तो ये इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसके मिड में ये चीज़ आ रही है, इसका जो एक कॉर्नर है। मीन आपस में वो क्लैश कर रहे हैं, मीन्स थोड़ा बहुत आपस में वो उन्होंने एरिया थोड़ा थोड़ा शेयर किया हुआ है, जैसे वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो अभी हम लोग यहाँ से सी और डी में भी देखेंगे कि इसी फॉर्म में क्या चीज़ आएगी हमारे पास आंसर। यहाँ पे अंदर जो है वो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, बाहर सर्कल है। यहाँ पे क्या था, बाहर स्क्वायर था, इसका मतलब स्क्वायर अंदर यहाँ पे नीचे आना चाहिए और डबल आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आउटर है वो सर्कल है वो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए और डबल आना चाहिए। तो वो किस किस में आ रहा है जी, इसमें आ रहा है और इसमें, इसका मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, मीन्स ये हमारे आंसर नहीं होंगे। अभी हम लोग 3 और 4 में से देखेंगे कि क्या चीज़ आ रही है इसमें। जो यहाँ पे क्या है, फिर जो ट्रायंगल थी, यहाँ पे सर्कल था ना, डबल था, लेकिन बाहर जाके ये सिंगल हो गया। तो ये ट्रायंगल यहाँ पे अगर डबल थी, बाहर जाकर हमारे पास सिंगल होनी चाहिए, तो ये सिंगल किसमें, इसमें डबल है और इसमें सिंगल है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो अभी हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ये जो ऑप्शन नंबर जो 5 है वो इसका राइट आंसर होगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली क्या है, ये एक शेप दी हुई है, उसके अंदर हमारे पास कितने 8 बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3 4 और 4 नीचे 8 बॉक्सेस। और बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सर्कल, यहाँ इधर सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, इस बॉक्स के सामने ये एक किस्म का स्टार टाइप दिया हुआ है। नेक्स्ट में क्या हुआ है कि ये सर्कल यहाँ से उठ के यहाँ पे मूव कर गया, कितने 1 2 और 2 बॉक्सेस छोड़ के ये तीसरे में यहाँ पे सर्कल आ गया। और स्टेरिक क्या हुआ है कि स्टेरिक बेसिकली यहाँ से बिल्कुल अपोजिट इस जगह पे आ गया, मीन स्टेरिक जो है 180 डिग्री मूव की है। और जो सर्कल जो अंदर दिया हुआ था बॉक्स में, उसने 2 बॉक्सेस छोड़ के आगे एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। तो इसी अंदाज में हम लोग सी को भी देखेंगे डी में के उसका वो जो आंसर क्या बनेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो सर्कल है ये 2 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पे मूव हुआ है, और स्टेरिक क्या हुआ है कि स्टेरिक बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ सकता है कि स्टेरिक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और ये जो है इन दोनों में, तीनों में नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास आंसर नहीं होंगे। और यहाँ से सर्कल उठ के यहाँ पे आया, तो इसका मतलब ये सर्कल इस वाले में आया है। तो
इसका मतलब हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला। अच्छा, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। 8 में बेसिकली क्या दिया हुआ है कि ये एक ऐसे कर्व टाइप दिया हुआ है लाइन, और आगे मुंह इसका इस साइड पे है। तो यहाँ पे क्या है, इसके भी ये और पहले ऊपर था और ये नीचे की तरफ है, ठीक। तो ये इसका मुंह भी इसी साइड पे है, और इसका क्या है, अगर ये सीधी लाइन ऐसे है तो इसका मुंह इस साइड पे है। अच्छा, तो यहाँ पे ये इसका रिलेशन ये बन रहा है कि अगर सर्कल ऐसे दिया हुआ है ना, हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, और इसको हम लोग 180 डिग्री इन्वर्स करें तो ये नीचे ऐसे की इस साइड पे आएगा, लेकिन मुंह उसका उसी साइड पे ही है, ठीक है। तो इधर भी क्या है, अगर ये सीधी लाइन है ना, तो सीधी लाइन अगर हम लोग 180 डिग्री इसको हम लोग उस साइड से भी 180 डिग्री का ये फ़र्क आए ना, तो ये फिर भी इसी हालत में ही रहेगा। मीन हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसका आंसर ये वाला बन रहा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये इसका थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये इसका मुंह नहीं उस साइड पे, क्योंकि इसका जो मुंह इसी साइड पे था और इसका भी इधर ही, तो ये जो है डायरेक्टली है इसी साइड पे। ये अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या, बेसिकली यहाँ पे नीचे 3 दिए हुए हैं बॉक्सेस और ऊपर ऐसे 3 लाइंस बनी हुई। इसमें नेक्स्ट में क्या हुआ है कि ये बॉक्सेस इधर ही हैं, और ये जो ऊपर था ये नीचे, इसका ऊपर की तरफ मुंह था, ये ऊपर जाके इसने इन बॉक्सेस की तरफ जो है रुख कर लिए। एक तो ये ऊपर चला गया इस साइड से, और इसने मुंह इन बॉक्सेस की तरफ कर लिए। तो इधर भी क्या है कि इधर ये ऐसे अटैच है, तो ये भी हमारे पास ये अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास ऐसे आना चाहिए। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि बॉक्सेस की तरफ इस वाले ने मुंह किया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें और इसमें ये भी हमारे पास कुछ, क्या पता बंदे जो हैं वो इसको करेक्ट कर दें, लेकिन ये करेक्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लाइंस हैं और इसमें भी, मीन्स ये ऐसे 2 ही लाइंस हैं, ये 3 वाला नहीं करना। इसमें प्लीज़ देख के करेक्ट जो आंसर वो लगाइएगा, ये ना हो कि कुछ जो है ये वाला लगाएं। एक दफ़ा इसलिए बोलता हूँ कि जो है ना ऑप्शंस को सबको एक दफ़ा देख लेना चाहिए फिर भी, क्योंकि बंदा बोलेगा कि ये 3 है, अगर ये 3 है तो क्या पता इधर 3 वाले कोई ना वो आंसर कर लगा दें, सर्कल कर दे। तो इसका आंसर क्या होगा राइट वाला, ये वाला।